आदाब नाज़रीन, आपका महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर लेकर एक बार फिर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनाइटेड मेडिसिन कंपनी अतिया हाउस के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब, जिनकी शायरी लाजवाल, जिनके नुस्खे बेमिसाल। तो आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। आपका भी इस्तकबाल है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक छोटे से क़स्से से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों में रस घोलेगा। एक शख्स एक बुज़ुर्ग के पास गए और कहा कि हज़रत ये तो बताइए कि दिलों का ज़ंग कैसे साफ़ हो। वो बुज़ुर्ग अपनी इबादत में मसरूफ़ थे, रियाजत में लगे हुए थे। उन्होंने मखमूर निगाहें उठाईं, उस शख्स की तरफ देखा और कहा, बताता हूँ बेटा, लेकिन पहले एक काम ये करो कि वहाँ पर वो बाल्टी रखी हुई है, एक बाल्टी पानी नहर से ले आओ। उस शख्स ने देखा कि वहाँ पर कोयले से भरी हुई एक बाल्टी रखी हुई है। उस बाल्टी में चारों तरफ कोयले की कालक है। उसने बाल्टी को पलटा, कोयले वहाँ नीचे गिरा दिए और लेकर चल दिया नहर की जानिब। एक बाल्टी पानी भरने के बाद वापसी का रास्ता उसने इख्तियार किया, लौटा, लेकिन उस बाल्टी के पेंदे में एक छोटा सा सुराख था जिसका कि उस शख्स को इल्म नहीं था। जब वो वहाँ कुटिया के करीब पहुँचा तो उसने देखा कि आधे से ज़्यादा पानी जो है वो बह चुका है। अब उसे बहुत ख़राब लगा कि मेरे हज़रत ने कहा था एक बाल्टी पानी लेकर आओ। वो फिर गया, उसने फिर पानी से भरी उस बाल्टी को और उसके बाद चला वापस आया तो फिर वही मामला है, फिर आधा पानी गुजर गया था, निकल चुका था उसमें से। तो उसने अब की बार जो है देखा कि उसके पेंदे में एक छोटा सा सुराख था। उसने उस सुराख को भरा और तीसरी बार गया नहर की जानिब और पानी भर कर लेकर आया। उसने वो बाल्टी वहीं पर रख दी कुटिया के पास और फिर उनके पास गया, बुज़ुर्ग के पास, और कहा कि हज़रत पानी ले आया हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने बाल्टी उठाई थी तो ये कैसी थी? उसने कहा बड़ी मैली कुचैली थी, चारों तरफ कोयले की कालक लगी हुई थी। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि अब देखो कि कैसी है। उसने कहा कि हाँ, पहले से कदरे बेहतर है, अब वो कालक जो है उसकी वो तकरीबन साफ़ हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, दिलों का भी यही हाल है। हम इसे मनफी जज्बात से, लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रत से, बोझ से, अदावत से, कीने से, दुश्मनी से गंदा कर देते हैं, मैला कर देते हैं, स्याह कर देते हैं। लेकिन दिलों का ज़ंग, दिलों का मैल कुचैल अल्लाह की याद से साफ़ हो जाता है। तो अपने दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखो, हमेशा अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र इलाही से तर रखो। दिलों का मैल अपने आप दूर हो जाएगा, दिलों का ज़ंग अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा किस्सा था नाज़रीन। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका खूबसूरत कलाम आप सबकी और हमारी फरमाइश पर आपके पेश नज़र है। जी हकीम साहब। आज की गज़ल। मैं खिरद वालों को मातूब नज़र आता हूँ, मैं खिरद वालों को मातूब नज़र आता हूँ, आईना देखूँ तो मजजूब नज़र आता हूँ। वाह, बहुत उम्दा। आईना देखूँ तो मजजूब नज़र आता हूँ और मेरा रोना भी तो मकबूल हुआ जाता है। वाह, मेरा रोना भी तो मकबूल हुआ जाता है। मैं भी कुछ लोगों को याकूब नज़र आता हूँ। वाह 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 वाह। मैं भी कुछ लोगों को याकूब नज़र आता हूँ और ख़ास कुछ शक्ल व शबाहत तो नहीं है अपनी, ख़ास कुछ शक्ल व शबाहत तो नहीं है अपनी, उनसे मिलकर मैं बहुत खूब नज़र आता हूँ। उनसे मिलकर मैं बहुत खूब नज़र आता हूँ। बहुत बहुत उम्दा कि सब मुकर्रर। ख़ास कुछ शक्ल शबाहत तो नहीं है अपनी, बहुत उम्दा। उनसे मिलकर मैं बहुत खूब नज़र आता हूँ। क्या कहने, क्या कहने। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है अब तक, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है अब तक, क्या किसी और से मंसूब नज़र आता हूँ। वाह। क्या किसी और से मंसूब नज़र आता हूँ। और इम्तहान सब्र का लेना है तो ले लो मेरा, इम्तहान सब्र का लेना है तो ले लो मेरा, मैं हूँ अय्यूब या अय्यूब नज़र आता हूँ। वाह वाह। मैं हूँ अय्यूब या अय्यूब नज़र आता हूँ। बहुत उम्दा। और आखिरी शेर मक्ते का, तूर कुछ लोग खिरदमंद समझते हैं मुझे, तूर कुछ लोग खिरदमंद समझते हैं मुझे और कुछ लोगों को मजजूब नज़र आता हूँ। बहुत मैं खिरद वालों को मातूब नज़र आता हूँ। बहुत उम्दा। आईना देखूं तो मजजूब नज़र आता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, बेइंतहा दिल पजीर कलाम, दिलकश कलाम, दिल फरेब कलाम, बहुत उम्दा कलाम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
हिना है हमारे साथ भवानी से, पहली कॉलर है हमारी, आइए मिलकर बात करते हैं। जी हिना, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्ते। हिना हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी वैद जी नमस्ते। जी जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी वैद जी, एक तो मुझे सर्वाइकल बहुत हो रहा है अब। ठीक है, सर्वाइकल बहुत हो रहा है, उससे चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा, तो उल्टियां लगती हैं अब। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ जी, एक ये मैंने गोलसिया भी ले लिया 100 ग्राम, अटी के 1.5 महीने की ले ली, लेकिन मेरे पैरों में फिर दर्द शुरू हो गया। कोई नसों की प्रॉब्लम थी। फायदा हुआ था? हाँ जी फायदा हुआ था, देखो मेरे को कई 3-4 महीने फायदा रहा। ठीक है। तो दर्द नहीं हुआ। अब इसकी केयर तो मैंने 15 दिन ही हुआ बंद हुए कहीं, तो ये फिर दर्द शुरू हो गया पैरों में, नीचे पैरों में ऐसा हो गया जो भारीपन सा, सुन्नापन सा हो जाता है। आप हेल्दी हैं? हेल्दी अब तो नहीं हूँ, पहले तो थी इतनी हेल्दी, अब तो 85 किलो तो है आप भी। हाँ, तो 85 किलो तो मुझसे भी ज़्यादा हेल्थ है आपकी। अच्छा देखिए, मेरी 1-2 बातें मान लीजिए आप। एक तो ये एक्सरसाइज, देखिए ये एक्सरसाइज समझ लीजिए खूब, और एक ये देखिए, ये यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है गर्दन। ये एक्सरसाइज आपको 3-3 मिनट कम से कम करनी है रोज़ाना। एक साथ नहीं कर पाएंगे तो किस्तों में कर लीजिए। और एक आपको ऐसे बेड पर लेट जाना, ऐसे लेट जाइए सीधे, ऐसे बेड पर सीधे बिल्कुल, और ये गर्दन लटका लीजिए ऐसे बेड से नीचे, ऐसे 5-5 मिनट 5 बार लेटना है। ये मेरा अनुभव है कि जो शख्स 10 से 15 दिन ये एक्सरसाइज वक्त देख के, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से 3-3 मिनट वो और 5-5 मिनट ये करे, तो 10 या 15 दिन में ये चक्कर, सर्वाइकल के, उल्टी और जो भी इससे ताल्लुक़ रखने वाली परेशानी है, बग़ैर दवा के अच्छी हो सकती है। वेट थोड़ा कम कर लीजिए, गौनसिया आप खाते रहें, और ये गौनसिया आपको खाना है 1 चुटकी नमक ज़ैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर, 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 बार ऐसा करें। तो ये वेट लॉस के साथ आपको ताकत देकर आपके जोड़ों के दर्द को फ़ायदा कर सकता है। अगर आप मेहनत करती हैं तो यकीन रखें कि मेहनत नहीं करनी है, वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करना है, और झाड़ू पोंछा बिल्कुल नहीं करें, वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं जब तक आपका इलाज चले। और अगर आप गिर गए थे तो दोबारा गिरना भी मना है। जी, अगली कॉलर है महाराष्ट्र। जी सबा, बताएं क्या सवाल है। सबा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए क्या सवाल है। मैं एक जैतून का सिरका भी ले रही हूँ, वो खाना खाने से पहले लेना है या बाद में लेना है? बेहतर। जैतून का सिरका ले तो सकते हैं पहले भी, लेकिन बाद में लेना बेहतर है। किसी किसी को खाने से पहले लेने पर कै आने लगती है, अजीब सा एहसास होता है, तो खाने के बाद लेना बेहतर है। जी, अनवर अली साहब मुंबई से। जी अनवर भाई, इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा हकीम साहब, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि कमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे ज्यादा टाइम खड़े रहेंगे तो कमर एकदम पकड़ लेता है। तो हेलो जी जी, बात जारी रखिए अनवर भाई। हाँ, हमारी हड्डिया का, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हड्डिया का प्रॉब्लम है। तो अपना ये खड़े रहेंगे ना ज्यादा, या काम वाम करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कमर में दर्द बहुत ज्यादा होता है हड्डिया का। ठीक। और दूसरा, इनको यूरिन बार बार आता है, यूरिन, शुगर पेशेंट है थोड़ा। ठीक है। तो देखिए, 2 इलाज बता रहा हूँ और 2 एहतियात बता रहा हूँ, वो आप याद रखें। एक तो बैतुल खला मगरिबी तहजीब का ऐसा कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, और झाड़ू पोंछा ना करने दें उन्हें, या वज़न ना उठाने दें। ये 2 एहतियात हैं।
और ये जो उनको बार बार पेशाब की जाती है, भी कल एक फ़ोन आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, कोई साहब थे नमाजी, उन्होंने बताया, मैंने एक नुस्खा बताया था उन्हें, फिर उनका अगले ही दिन फ़ोन आ गया, अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें, अलसी आधा चम्मच, और एक आती है जिस दवा का नाम है लाजवंती आधा चम्मच, और एक चुटकी गौन चिलगोज़ा मिलाकर ये खाएं आप, पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, शहद में मिलाकर, घी में मिलाकर, जैसे आप खाना चाहें। ये चिपकती है मुंह में, जो इसमें लाजवंती है वो चिपकती है। तो उनका अगले ही दिन फ़ोन आ गया कि मैं 7-8 बार पेशाब को रात में उठता था, और एक ही खुराक से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरी रात अच्छे से गुजर गई। और ये मैंने फिर उनसे कहा कि आप शेयर करें, ये अच्छा नुस्खा है, दुनिया का अच्छा नुस्खा है, घरेलू इलाज है। गौन चिलगोज़ा एक ही चुटकी लें और एक ही खुराक लिया करें रोज़ाना, बहुत ही मजबूरी में 2 खुराक भी आप ले सकते हैं। ये उनके पेशाब की जाति का मामला है। और गौन सियाह एक आता है। अच्छा, ये जो कुछ मैं कहूँ वो असली लेना ज़रूरी है, याद रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें नकली भी लोग देते हैं बहुत। एक आता है गौन सियाह आधा ग्राम नाश्ते के बाद मलाई, जैसे बालाई कहते हैं, बालाई असली लफ्ज़ है, मलाई कहते हैं लोग, उसमें मिला के या घी में मिलाकर या शहद में मिलाकर आप उन्हें खाने के बाद, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। और वो दूसरा नुस्खा बताया वो कभी भी ले सकते हैं, पूरे दिन में, रात को भी ले सकते हैं, दिन में भी, खाने से पहले, खाने के बाद। ये आप लगातार दें उन्हें, इंशाल्लाह दोनों बीमारियां अच्छी होना मुमकिन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी रहेगा, आपके कॉल्स पे लगातार इसी तरह हमारे प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और इस्तकबाल करना चाहेंगे हकीम साहब का एक बार फिर इस प्रोग्राम में। तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब। ज़रा नवाजी। जिलानी पाशा कर्नाटक से। जी जिलानी साहब फरमाएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे को खुजली के लिए हकीम साहब दवा बोले थे। जी, अलसी, जैतून नमक, खाने का सोडा, ये प्रेग्नेंट औरत ले सकते क्या? हकीम साहब को पूछना था। ठीक है। हाँ, देखिए, हामला खातून एक खुराक ले सकते हैं, बस 2 गिलास पानी में मिलाकर बस एक खुराक लिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र चल रहे हैं सबा के पास। जी बताइए सबा साहबा, क्या सवाल है आपका? सबा में सुन पा रही हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हाँ, हकीम साहब से बात कर रही थी। सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मुझे पाइल्स की शिकायत है, ब्लडिंग होता है, इसका नुस्खा पूछ सकता हकीम साहब से। ठीक है, ठीक है। और देखिए, जिन लोगों को भी खूनी बवासीर है, एक नुस्खा बना लें और लिख लें, और उसके औज़ान का ख्याल रखें, वज़न कितना कितना लेना है। कत्था सफ़ेद कहते हैं, कत्था सफ़ेद उसे कहते हैं जो पनवाड़ी पान पे कत्था लगाता है, वो कत्था होता है, कत्था सफ़ेद होता तो कत्थई रंग का ही है, लेकिन तिब में उसे कत्था सफ़ेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक काला कत्था भी आता है। तो कत्थई रंग का एक अच्छा सा कत्था 50 ग्राम लें, और 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम लाजवंती, 50 ग्राम कत्था, 50 ग्राम कत्था, 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, और ये सब आप खूब बारीक पाउडर बनाएं
और तकरीबन आधा चम्मच खाना है एक वक्त में, और दिन में 2 वक्त खाना है। चाहे तो इसकी गोलियां बना लें, चाहे तो इसको सफूफ खा लें, थोड़ा कड़वा लगेगा और ये चिपकता भी है मुंह में। 2 वक्त खाने से पहले, खाने के बाद दूध के साथ लें, दूध पी लिया करें, 1 कप हो चाहे, ये लगातार लें और मुनहज़िम ग़िज़ाएँ खाएं तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, गुलबर्गा से सैयद साहब जी, बताएं भाई क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब जी, जाना सर, जैतून का सिरका और काला गोंद और गोंद मोरिंगा सफेद, या गुनगुने पानी से लेना चाहिए या सादे पानी से लेना चाहिए? खाने के बाद लेना चाहिए, खाने से पहले लेना चाहिए? बेहतर। ओके, शुक्रिया। कितना है? देखिए, गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम की खुराक है, 24 घंटे में 1 बार, और खाने से पहले लेना बेहतर है। दूध, पानी या नारियल पानी से ले सकते हैं। और जैतून का सिरका और गोंद सिया खाने के बाद लेना बेहतर है। गोंद सिया आधा ग्राम 2 दफ़ा ले सकते हैं। पेट में कुछ होना चाहिए, यानी नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद ले लें। और ये सिरका आप 2 चम्मच पानी में मिलाकर 3 चम्मच भी ले सकते हैं, खाने के बाद लेना बेहतर है। 2 बार भी ले सकते हैं, फ़ायदा मुमकिन है। जी, साबरा साहिबा कर्नाटक से। जी बहन, बताइए क्या सवाल है आपका? साबरा साहिबा, हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो कलौंजी का सिरका भी काला गोंद मंगाई, वो कैसे इस्तेमाल करना, कब इस्तेमाल करना, उसके बारे में जरा बोलिए। आपने क्या मंगवाया है? कलौंजी का सिरका भी काला गोंद। हाँ, कलौंजी का सिरका तो समझ में आया हकीम साहब, दूसरी बात क्या कही इन्होंने? काला गोंद। काला गोंद। जी बेहतर, ठीक है। कलौंजी का सिरका 2 या 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच जिन्हें टीस्पून कहा जाता है, वो पानी में मिला के 1 वक्त या 2 वक्त ले सकते हैं। खाने के बाद लेना बेहतर है। और काला गोंद असली लें, जो भी लें, काला गोंद आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद, यानी नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद लेना बेहतर है। इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। गाजियाबाद से कॉलर है हमारे साथ, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। सीएल गुप्ता। जी गुप्ता जी, फरमाइए क्या हाँ। सवाल है? ठीक है। मैंने उस पर है सब टीवी पर। जी, आप हकीम साहब से मुखातिब हैं, हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, फरमाइए, अपना मसला बयान कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? खांसी, सर्दी, जुकाम हमेशा रहता है मैडम। हाँ, और पेट का मतलब हमेशा कब्ज रहता है और गैस बनती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, देखिए, ये सर्दी, खांसी, बलगम, छींके, ये एक ऐसा रोग है जिसका इलाज 6-7 महीने लगातार करना चाहिए। और इसको करने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाब एक दवा का नाम है, अलसी आप जानते ही होंगे शायद, अलसी तीसरी दवा का नाम है। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लें और 30 ग्राम पीपलें मिलाएं, जो आपके किचन के गरम मसालों में होती हैं। पीपलें या पीपला मूल भी कहते हैं, ये 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम। इनको पाउडर बना लें। उन्नाब की गुठली निकाल दें आप, कभी ऐसी पीस दें तो नुकसान हो जाएगा। ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ लें, 1 चम्मच रात को। ये आपका नज़ले, खांसी, बलगमी मिजाज के लिए बहुत मुफीद है। 6-7 महीने लेना पड़ सकता है। खट्टी चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दें तो फ़ायदा मुमकिन है। और अगर यही नुस्खा आप नमक ज़ैतून, 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी मिलाकर इस पानी से लेंगे तो आपकी एसिडिटी, गैस, कब्ज़ और जितने भी पेट के रोग होते हैं उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। मोहम्मद फैज़ान साहब यूपी से। जी फैज़ान भाई, बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जुकाम के और नज़ले के लिए जानना था।
जी, आप चूंकि फ़ोन लाइन पे थे इसलिए आप हकीम साहब की बातें सुन नहीं सके, वरना भी बड़ी तफसील से हकीम साहब ने बताया। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब एक बार फिर। हाँ देखिए, एक अच्छा नुस्खा जो बेशुमार लोगों ने जिससे फ़ायदा उठाया, उसमें 4 चीज़ें दरकार हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें हो गई। और इन 3 चीज़ों को 100-100 ग्राम खरीदें और उन्नाब में से गुठली निकाल कर फेंक दें। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें। और 30 ग्राम गरम मसालों में एक चीज़ पाई जाती है जिसे पीपले या पीपला मूल हिंदी में कहते हैं। इनको पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट यानी निहार मुँह गर्म पानी या चाय के साथ लें। 1 चम्मच रात को भी ले सकते हैं। अगर 5-6 महीने लगातार लें तो फ़ायदा मुमकिन है। रफ़ीक साहब से बात करते हैं। रफ़ीक भाई फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं? जी जी, बताइए भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम, अरे हम आपके यहाँ से दवा मंगा रहे हैं, कुछ लोगों को हमने जो है बीजे भर में भी इस्तेमाल किया है जी, और बहुत जो है गंभीर पेशेंट थे, उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है जी। तो हम यही चाहते हैं कि बस हम आपकी एडवर्टाइज भी करते रहें और लोगों को फायदा भी हो। बहुत शुक्रिया। और हमारे घर में जो है वो लो बीपी की जो है पेशेंट हैं। जी। तो हकीम जी ने बताया था कि वो कलौंजी का सिरका हाँ, और खाने वाला सोडा वो इस्तेमाल करा रहे हैं और गोंद स्याह भी इस्तेमाल करा रहे हैं, दर्द ओढ़ रहे हैं। जी जी, कुछ फ़ायदा है? जी फायदा है। और जो पेशेंटों को हमने दिया है, हम इस यूनानी में 33 सालों से जुड़े हैं और लोगों को जो है हम ये नहीं देखते हैं कि फायदा नफा वाली तो बात ही नहीं है, बाकी लोगों को फायदा हो। और एक लोग तो हमारे जो है बहुत ज्यादा ही परेशान थे, 4 से उठ नहीं पाते थे जी, और आज वो जो है साइकिल चला रहे हैं। माशाअल्लाह। माशाल्लाह, तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। हमने कहा बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे आपसे बात करने। दरअसल यही एक ऐसा रास्ता है जहां हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाकर, ये तिब्बी फ़ायदा हो या कोई और फ़ायदा हो, अगर हम बेलौस किसी तक फ़ायदा पहुंचा दें तो ये भी एक अल्लाह की रज़ा और मग़फ़िरत का रास्ता है। सलमा भी फरमाइए, आपका सवाल क्या है? सलमा साहब हमें सुन पा रही हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं सलमान सर से बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? जी, बात हो रही है बच्चा, बताइए क्या सवाल है? जी सर, मेरा ये है कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, मेरा वजन कम करना चाहती हूँ, मुझे वजन के चक्कर में बहुत तकलीफ होती है। उम्र बताएं अपनी और वज़न बताएं। मेरा 32 उम्र है और वजन मेरा 75 है। अच्छा देखिए, एक तो खुराक कंट्रोल करें, डाइट कंट्रोल के बगैर वज़न कम नहीं हो सकता, याद रखें। और मैं तो जब चाहूँ वज़न कम कर लेता हूँ। अपना तरीका यह है कि सुबह को नाश्ते में 1 प्याली दाल खा लेता हूँ, दोपहर में एक कोई फल जैसे सेब या अमरूद खा लेता हूँ, शाम को खाना खाता हूँ, वो भी जितनी खुराक है उससे आधा। ये मेरी नज़र में बग़ैर दवा का इलाज है और दुनिया का बेहतरीन इलाज है। जब भी मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, लगता है वज़न बढ़ रहा है, तो 100 ग्राम या 50 ग्राम रोज़ कम होता है। और ये बहुत अच्छा नुस्खा मेरा मुजर्रब है। आपने अगर पहले से मुझे देख रहे होंगे तो मैं पहले काफ़ी हेल्दी था, अब बुढ़ा हो गया हूँ, तो जितना बुढ़ापे में वज़न कम हो उतना अच्छा है सेहत के लिए। और फिर ये इसी से वज़न कम हो जाता है, दवा की ज़रूरत भी नहीं है। अगर दवा की ज़रूरत है आपको तो फिर सिरका आता है ज़ीरे का सिरका, सर्च कर लें आप, 2-2 चम्मच 2-3 बार दिन भर में ले सकते हैं पानी के साथ। वो डाइट कंट्रोल ज़रूर करें। नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर जारी है। एक और वक्फा दरकार है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फ़ौरन है।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और इस्तकबाल करना चाहेंगे हकीम साहब का एक बार फिर इस प्रोग्राम में। तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब। ज़रा नवाजी। SK शुक्ला साहब यूपी से हमारे साथ हैं। जी शुक्ला जी, बताएं क्या सवाल है। शुक्ला जी फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? हाँ जी, हाँ जी जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका। सर, हमको डायबिटीज है। हाँ। और हमने आपके यहाँ से जी के यहाँ से छिलका मंगाया था जैतून का। जी। उसको पीना कैसे पीना है इनसे पूछना था। आपकी उम्र कितनी है शुक्ला जी? जी हमारी उम्र है 82 साल। अल्लाह ताला की उम्र लंबी करे। जी हकीम साहब। शुक्ला साहब, देखिए अपनी दवाएं लेते रहना। आप हमारे बड़े हैं और उनको भी नहीं छोड़ें। और 2 या 3 चम्मच 2 बार खाने के बाद, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी में मिला के ले लिया करें। आप हमेशा हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर किसी को कोई ऐसा भी शख्स होता है जिसको ये सिरका नहीं चलता है, तो उन्हें चाहिए कि जामुन का एक गोंद आता है जिसे लोग बहुत कम जानते हैं। असली जामुन का गोंद दें, 1 चुटकी सुबह, उसको पाउडर बना लें, रॉ मटेरियल है। 1 चुटकी में जितना भी आ जाए, सुबह 1 चुटकी शाम खाने से पहले ले लिया करें। ये भी दुनिया की तेज़ तरीन गोंद है, मिलती मुश्किल से, नकली भी मिल जाती है। लोग जानते भी कम हैं इसके बारे में। नहीं जानते तो वो क्या करते हैं, कुछ भी उठा के दे देते हैं। तो गोंद जामुन दुनिया का मेरे अनुभव में सबसे ज़्यादा तेज़ यूनानी आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल है। कभी इस्तेमाल करके देखें, अपनी दवाओं के साथ फ़ायदा मुमकिन है। जी। अनवर साहब बेंगलोर से हैं और सबीहा साहिबा आप भी फ़ोन लाइन पर हैं। सबीहा साहिबा से हम कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार, पहले अनवर भाई का सवाल ले लें, उनकी रहनुमाई हो जाए और फिर आपका सवाल लेंगे। जी अनवर भाई, बताएं क्या सवाल है। जी हाँ, मैं काफ़ी दवाएं मंगा चुका हूँ आपके से, और हकीम साहब से मुलाकात कराते हैं घर के, बोल के बहुत टाइम बोले आपका नंबर आएगा बोल के। अब इसलिए अभी मैं हकीम साहब से बात करना चाहता था। जी मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू साहब। या अल्लाह ताला, आप बहुत दिन बाद मुलाकात ये कर रहा है, मुझे आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी। मैं वैसे भी गोंसिया, गोन मोरिंगा कई बार मंगा चुका हूँ, और इसमें जैतून का सिरका तकरीबन 7-8 बाटल मंगाया हूँ मैं। माशाल्लाह। जी वो गोंसिया तकरीबन 3.5 महीने होने आ रहा है। जी हमारे बच्चों को पूरा मंगा के दिया। 400 ग्राम मंगाया था मैं। 200 ग्राम मोरिंगा, 200 ग्राम किया गोन। तबीयत बताइए। तबीयत थोड़ा सा फर्क पड़ा है हकीम साहब। कम फायदा है जी, थोड़ा सा। वो मोरिंगा सुबह शाम वो भी लेता हूँ, मोरिंगा का गोंद भी लेता हूँ और गोंद किया भी लेता हूँ मैं। हमारी एक लड़की को, जो आप बोले थे ना, बाल का ये और चेहरे पे इसका बहुत आती है, बोलकर हमारी लड़की को भी, हमारी साहबजादी को भी उसे गोंद मोरिंगा तेल लेते हूँ मैं। तो कुछ फायदा है अभी और थोड़ा सा फायदा होने के लिए क्या करना है हकीम साहब? ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, फ़ायदा शुरू हो गया। किसी किसी को देर में होता है, यानी उतने तेज़ी से नहीं हो पाता जितनी तेज़ी से हम तवक्को करते हैं, लेकिन फ़ायदा शुरू हो गया तो इत्मीनान रखें, देर में ही सही, देर आए दुरुस्त आए, फ़ायदा मुमकिन है। गोंसिया अगर खा रहे हैं तो उसकी आधा ग्राम खुराक है 2 वक्त, और किसी को और भी तेज़ फ़ायदा करना हो तो 3 वक्त भी ले सकते हैं, 4-4 घंटे के फ़र्क से। गोंसिया, गोंद मोरिंगा 1 ग्राम ही काफ़ी है पूरे 24 घंटे में। अगर कम फ़ायदा है तो पानी, नारियल पानी या दूध से लेना बेहतर है। और भी तेज़ फ़ायदा करना है तो एक कैल्शियम की टेबलेट 3 दिन में, 4 दिन में मेडिकल स्टोर से लेकर खिला दिया करें।
तो फ़ायदा तेज़ी से होना मुमकिन है। जी, सबिहा फ़ोन लाइन पर मौजूद है, फ़तेहपुर से हैं सबिहा। जी बताएं, इस्तकबाल है आपका। जी हाँ, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं मैम। जी मैं हाजिर हूँ, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो हकीम साहब, मेरी बिटिया 20 साल की उम्र है उसकी, और 2 साल हो गए उसको जो है तो पूरी रात नींद नहीं आती, हमेशा दिमाग में टेंशन बनी रहती है और हमेशा कुछ न कुछ दिमाग में चलता रहता है, दिमाग शांत नहीं रहता, झूठी बातें सच लगती हैं, रोने का मन करता है, ऐसा लगता है जीवन में बहुत दुख है, जान देने का मन करता है, हाथ कांपते हैं, सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, लोगों से डर लगता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, खाया पिया हजम नहीं होता, उम्र 20 साल है, वजन 40 किलो है और 2 साल से ये बीमारी है हमारी बिटिया को। ठीक है, अभी शादी नहीं हुई ना? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है, 20 साल उम्र है इसकी। ठीक हकीम साहब, एक ही बिटिया है हमारी, और आपके यहाँ से हमने दवा मंगाई है एम केयर, 3 डब्बा, दूसरा डब्बा चालू है इसका, एक डब्बा खत्म हो गया, माजून आर केयर भी हम दे रहे हैं और बहुत सारी दवाएं हमने मंगाई हैं आपके क्लिनिक से। नींद नहीं आती बिल्कुल, रात में 3 बजे 4 बजे ऐसे मतलब सोती है और तुम सारा दिन रहती है और पता नहीं क्या है, कौन सी बीमारी है, क्या हो गया, पीजी कंप्लीट किया है और उसके बाद से बस इसकी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, फिक्र ना करें। और ये जो आप एम केयर खा रहे हैं जी, ये 2 बार दें और 1 चम्मच धनिया का पाउडर, जो धनिया आपके किचन में यूज़ होता है उसका पाउडर खिलाएं साथ में दोनों वक्त। इंशाल्लाह बच्ची का अच्छा होना मुमकिन है। बिल्कुल, माँ को बहुत हौसले की ज़रूरत है हकीम साहब। इनकी वालदा के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपसे ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़रहाना है फ़ोन लाइन पे, उनसे बात कर लेते हैं और जैसे मौका मिला जानेंगे। फ़रहाना साहब, इस्तकबाल है आपका, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी फ़रहाना साहब, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, ज़रा बुलंद आवाज़ से। जी, मेरा सवाल ये था कि मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी 2 दिन पहले ही थायराइड की जांच कराई तो थायराइड आ गया, तो अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया है। फिर इसमें चाहती हूँ आपके यहाँ से कुछ ऐसा नुस्खा या दवाई वगैरह मिल जाए जिसकी वजह से डॉक्टर से जाना ही नहीं पड़े। कितना वजन हो चुका है आपका? 80 के लगभग, उम्र है 27 साल। जी ठीक है, खूब ख्याल रखें अपना और दवाएं भी ले सकती है डॉक्टर से, लेकिन यूनानी का एक अच्छा नुस्खा मैं आपको पेश करता हूँ। धनिया जो आपके किचन में इस्तेमाल होता है 300 ग्राम, और मेथी का दाना 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें खूब बारीक पाउडर से बना के रख लीजिए। थोड़ा मोटा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। और एक आता है नमक जैतून, असली ले, अलग ही रखें ख़रीद कर, और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिला लें और इस पानी से सुबह निहार मुँह ये 1 चम्मच सफ़ूफ जो 3 चीज़ों का आपने बनाया है खाएं और ये पानी पी लिया करें दिन में 2 दफ़ा। यही एक खुराक रात को सोते वक्त। इससे आपका वज़न कम होने के साथ थायराइड कंट्रोल होना मुमकिन है, लेकिन 6-7 महीने लगातार लेना चाहिए। जी हकीम साहब, वालदा जो है इकलौती बच्ची है, उनकी 20 साल उम्र है, कितनी मेहनत से माँ बाप बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। ऐसी कैफियत अगर आ जाती है तो उसमें मरीज़ को संभालना एक अहम मसला है, उसकी नफ्सियात को संभालना, उसकी दिलदारी करना, उसे वापस ज़िंदगी की तरफ लाना। जैसे कि वो कह रहे हैं कि कई बार ख़ुदकुशी के लिए वो अटेम्प्ट कर चुकी है, तो कैसे ज़िंदगी की तरफ कैसे लाएं हकीम साहब? मैंने इनसे पूछा ना कि इसकी शादी हो गई या नहीं, हालांकि 20 साल ही उम्र है जी। अक्सर ये ताख़ीर से शादी करने के वजह से होती है, लेकिन इसमें बच्ची में ये बात नहीं है, कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन उसमें आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन कहते हैं बहुत डीप जाना, सोचना। अच्छा, हम सब डीप जाते हैं, हम सब डिप्रेशन में रोज़ जाते हैं,
यकीनन आप भी जाती होंगी और हम भी जाते हैं, लेकिन जो लोग जाते हैं वापस आ जाते हैं फ़ौरन, फिर समझ लेते हैं कि हाँ इसका तो इलाज ये है, ये करो, फिर देखा जाएगा जो अल्लाह मालिक है। कुछ लोग डीप जाते हैं वापस ही नहीं आते। अगर उन्हें कहीं उनका दिल भी लगाने की कोशिश की जाए तो फिर वो जब उन्हें फुर्सत मिलती है, जहाँ से सोचना शुरू किया था वहीं से फिर सोचने लगते हैं। तो एक तो ऐसे मरीजों को की तारीफ़ करें, चाहे वो कितने ही बुरे हों, और जिनसे उनका ज़्यादा राब्ता और जिनके साथ खुश रहते हैं उनके ताल्लुक़ में रहें। अक्सर उनकी हर बात की तारीफ़ करें। अगर वो गुस्सा भी करते हैं तो आप कहें कि ये तो बेचारी गुस्सा ही नहीं करती, ये तो बहुत एतदाल वाली है, ये तो बहुत संजीदा है, ये तो कोई इस्तेआल की बात ही नहीं करती। इस तरह की बातें करें, उनका दिल जीते। और धनिया का इलाज मैंने इन्हें बताया है जी। जो दवाई खा रहे हैं उसके साथ 1-1 चम्मच धनिया खाना और फ़ायदेमंद इलाज हो सकता है। जी, हमीद उन्निसा साहब बताएं आपका सवाल क्या है? वालेकुम, आप और हकीम साहब को, दोनों जन को वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। हमारा सवाल ये है कि हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। हाँ, हमारा सवाल ये है कि हमारे कमर में तकलीफ था, तो मैंने अगले साल इसी दिन में वो अक्टूबर नवंबर में मैंने वो 3-4 वो मंगवाई थी C4 टाइगर, हकीम साहब ने बताए थे, तो खाई थी वो। तो कमर में हमारे ये मतलब गैप हो गया, डॉक्टर ने बोला कि गैप है ये। तो मैंने खाई थी तो मतलब उसमें मुझे आराम मिला था थोड़ा, लेकिन अभी इस वक्त हमें बहुत तकलीफ दे रहा है कमर। वो बोले कि जो गादी है ना जगह से टल गई है वो, तो इसलिए इतना दर्द दे रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ कम से कम 1 महीने से। तो हमको कुछ इलाज बता देते। और मेरा 2-3 सवाल है जी। और ये है कि जो महासे निकलते हैं, हमारा एक बच्चा है 25 साल का, उसके मुंह में ऐसे महासे निकलते हैं, ऐसे वो मतलब कुछ देता है वो। तो ठीक है, और कोई सवाल? और दूसरा एक सवाल है, मतलब एक मतलब रिलेटिव हैं, तो उनको नींद नहीं आती है रात में। उनका उम्र है 39 साल, लेडी है, रात को नींद नहीं आती है, तो उसके लिए भी नुस्खा। और अभी हमारे शौहर ने कॉल किए थे, तो यूरिन के लिए जो बताए ना, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मेरे को 5 साल से शुगर है, तो उसका तो मुझे मालूम पड़ गया। तो मतलब आधा चम्मच अलसी, आधा चम्मच चिलगोदा और आधा लाजवंती, तो मतलब कैसे बना के रखना है कि आधा चम्मच इसको खाना है? सुन इसको लीजिए, बना के रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ये नुस्खा दुरुस्त कर लीजिए। चिलगोजा सिर्फ 1 चुटकी, चिलगोजे का गोंद सिर्फ 1 चुटकी, ये बहुत तेज़ है, दुनिया का तेज़ तरीन इलाज है, लेकिन 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं खा सकते। लाजवंती आधा चम्मच, अलसी आधा चम्मच और चिलगोजा 1 चुटकी, बस 1 खुराक या 2 खुराक पूरे दिन में। कभी भी गलती से भी गोंद चिलगोजा 1 चुटकी से ज़्यादा न लें। ये दुनिया की बहुत तेज़ दवा है। और मैंने वो नुस्खा शेयर किया था कि 1 ही खुराक उन्होंने खाई। कल एक फ़ोन आया था, कल या परसों, और वो जो 8 बार जाते थे वो उनकी रात आसानी से गुजरी। उन्होंने शेयर किया तो मैंने ये नुस्खा और ज़्यादा शेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो पेशाब की ज़्यादती से परेशान हैं, ख़ास तौर पर वो नमाजी लोग जो इस्तंजे की ज़रूरत हाजत होती है, कतरे की शिकायत होती है। उन सब लोगों के लिए ये जो पहली सफ़ के नमाजी हैं, इनके लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी रहेगा, आपके कॉल्स पे लगातार इसी तरह हमारे प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। Sixteen channels.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और इस्तकबाल करना चाहेंगे हकीम साहब का एक बार फिर इस प्रोग्राम में। तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब। ज़रा नवाजी, क्योंकि एक कॉलर हैं, उन्हें मज़ीद इंतज़ार नहीं कराना चाहेंगे। खालिद भाई तेलंगाना से, जी बताएं क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है, कल जो बयान जो दिया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को गवाह रख के दिया, उसमें किसी किस्म का झूठ नहीं है, उसमें टेप हो गया आप लोगों के पास। हाँ, अभी मैं आपका ही जिक्र कर रहा था जी। आप फिर से बयान दीजिए, क्योंकि कॉलर सुन रहे हैं और आपका बयान बहुत अहमियत रखता है, हमसे भी ज्यादा अहमियत रखता है। आप खुल के बयान करूं कल वाला ही जो बयान आपने दिया था। ये अच्छी बात। कतरे की शिकायत थी, क्या क्या लिया था, कितना कितना लिया था? जी मैं बोल रहा हूँ। देखिए, खासकर बोले तो मेरे को बार बार प्रेशर इतना सता रहा था, पूछो ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बीपी शुगर वगैरह नहीं है। तो हमारे हकीम सुलेमान साहब बोले थे फिर भी चाहे चेक करा ले तो बेहतर है। तो मैं क्या ख्याल किया, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम जो रहते शुगर के, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है। तो इस लिहाज से मैं पहले तो नुस्खा इस्तेमाल कर लूंगा। बल्कि क्या करा मैं है तो लाजवंती, अल्लाह आपको नेकी दो, और है तो अलसी आधा चमचा, बोले तो आधा चमचा लेके उसमें एक चुटकी है तो चिरगोजे का गोंद। तो मतलब ऑलरेडी मैं चिरगोजे का गोंद 2 डब्बे मंगा के रख दिया था। एक डब्बा खत्म कर दिया था। उसके बाद है तो क्या बोलते एक डब्बा दूसरों को दिया था, तो मैं उनका डब्बा पैसे देके फिर ला लिया। तो जल्दी मेरे को मुहैया होगा। लोग समझते क्या बता रहे, कल बोले आज ही मालूम होगा कैसा इनको कि कुछ ऐसा है। बता नहीं मेरे पास ऑलरेडी 2 चिरगोजे के गोंद के डब्बे थे। तो मैं क्या करा, हकीम सुलेमान साहब जो बोले थे कि अलसी और है सो लाजवंती और एक चुटकी है सो उसके अंदर है सो चिरगोजे का गोंद डाल के इस्तेमाल करना बल्कि बोले तो बार बार पेशाब उठा था मैं। तो अल्लाह को गवाह रख के बोला, सिर्फ रात में सिर्फ एक मरतबा उठा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से फायदा हो गया। तो मैं हकीम सुलेमान साहब को बयान किया। ये तो रहा है मेरी आप बेटी गुजरान। अब और एक बात मेरी ये है कि इससे पहले साबिका जमाने में मैं है सो प्रोस्टेट ग्लैंड के मसले से बहुत परेशान था। तो मैं यहाँ तक के मैं आरटीसी का बहुत बड़ा ड्राइवर था, बेहतरीन ड्राइवर था। मैं बाहर से मजबूरी से बार बार पेशाब आ रहा था, तो नौकरी को रिजाइन देना पड़ा मुझे। तो एक और 4 साल मेरी ड्यूटी थी, मगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। लेने के बाद क्या करा बताओ, खैर वो एक होम्यो कुछ दवाएं वगैरह बताए करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कुछ फायदा हुआ। मैं नौकरी को रिजाइन दे दिया था मैं। अब दूसरी बात क्या है, तो हमारे हकीम सुलेमान साहब इस जमाने में गालिबन 1 साल हुआ हुआ नुस्खा बता के, जो मैं अब दोहरा रहा हूँ मैं इसको। तो वो नुस्खा ये है दोहराने का, कलौंजी का नमक बोले थे 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, बड़ी इलायची 100 ग्राम। ये पेट के जिगर को और इससे गैस को और प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए फायदा है। बल्कि बताओ यकीनन इसमें 100% फायदा है। मैं होम्योपैथी दवाएं बंद करके तकरीबन 1 साल का अर्सा होगा, सिर्फ ये नुस्खे पे चल रहा। क्या है, फिर दोहरा रहा हूँ मैं इसको, कलौंजी का नमक 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, बड़ी इलायची जो बोलते जो बड़ी बड़ी रहती, वो बड़ी इलायची जो बड़े पकवानों में मिलाते हैं, वो बड़ी इलायची 100 ग्राम मिला के पाउडर बना के मैं खाया, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो रहा। उसके बाद और एक बात है, बात कबील होती मगर अल्लाह को गवाह रख के सही बोल रहा हूँ, तो मैं तो लोगों का भी फायदा हो जाना। तो बाद में हमारे हकीम सुलेमान साहब और एक भी बताए थे, सौंठ, सौंफ, मेथी, अजवान, धनिया, जीरा, इसमें थोड़ा सा है फर्क है मेथी और है इसका। तो बहरहाल ये इतने कारामद नुस्खे है, और ये नुस्खे और इम्यूनिटी का जो नुस्खा जो बताए हैं साहब, अल्लाह ही इसका अजर देने वाला। कोई इंसान शुक्र अदा करके भी हकीम सुलेमान साहब का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह इसको इनका हक अदा कर सकता है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। और मेरा नाम खालिद बिन उमर है और मैं करीमनगर का रहने वाला हूँ। पूरा है तो बिल्कुल 100% सही बोला। अब रहा सवाल और एक बात क्या है बोल तो कल मैं सुन नहीं सका, ये खसखस और गोंद मोरिंगा मिलाए तो मोतदिल हो जाते हैं बल्कि बोले थे हकीम सुलेमान साहब। तो क्या मैं पूछा था इसके अंदर और अखरोट भी मिला सकते क्या बल्कि ऐसा पूछा था, तो वो मैं आपके जबान से नहीं सुन सका। मेहरबानी करके अगर दोहरा दिए तो बड़ी मेहरबानी आप जी। हाँ देखिए, खसखस मिजाज में गर्म है और गोंद मोरिंगा मिजाज में ठंडा है, लेकिन खुश्क है, दोनों की तासीर खुश्क है। और अगर अखरोट मिलाना है तो मिला सकते हैं आप। अखरोट
ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं तो, और अगर अखरोट को 1-2 अखरोट भी मिला सकते हैं, इसका जूस भी बना सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं, इस तरह इस्तेमाल करिए। और देखिए हम आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए क्योंकि आपके बयान में बड़ी सच्चाई नज़र आती है और ये सच्चाई किसी का भला कर सकती है। हमें चाहिए आप जैसे लोग जो इन नुस्खों की तशहीर करें और ज़रूरतमंदों तक इनको पहुंचा दें। ऐसे हमें लाखों करोड़ों लोग चाहिए जो फ़ायदा अपने तक महदूद ना रखें। और मैं भी अल्लाह का ही मशकूर हूँ, आपको भी अल्लाह का ही शुक्र अदा करना चाहिए। नाम मेरा हुआ लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं, किसी को फ़ायदा ना दे तो मैं ज़िम्मेदार नहीं। और लेकिन बेशतर जो मैं नुस्खे जात बताता हूँ उससे अल्लाह का हुक्म हो जाता है और फ़ायदा पहुँच जाता है। नीयत पर डिपेंड है, आप भी इन चीज़ों को आगे तक पहुँचाएँ ताकि आप भी इस सवाब के हकदार बन जाएं। जी सहर बानो, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे ज़रूर बात करेंगे। 2 सवालात। मुहासे 25 साल बच्चे की उम्र है हकीम साहब, उसके चेहरे पर मुहासे हैं, इसके अलावा नींद नहीं आती। 37 साल की बच्ची का यानी लड़की का मसला है ये। देखिए ये एक ही मरीज़ है? नहीं, ये 2 अलग अलग है जी। नींद अगर नहीं आती तो 2 चम्मच या 3 चम्मच कलौंजी का सिरका लें और 1 चम्मच खसखस में पीसे उसे और इसको रोज़ाना पी लिया करें पानी में मिलाकर। इंशाल्लाह खूब अच्छी नींद, सुकून और सब कुछ जो एक सेहतमंद इंसान को चाहिए। और क्या सवाल था? 25 साल उम्र है, मुहासे। हाँ। और धनिया आधा चम्मच उसका सफूफ खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर पूरे दिन में 1 बार पिला दिया करें। इंशाल्लाह मुहासे हो, स्किन प्रॉब्लम हो, खुजली हो, एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, खून साफ़ नहीं हो, वहाँ से निकलते हो, पेट की या खून की गर्मी हो, एसिडिटी हो, इन्फेक्शन हो, इन सब से निजात मुमकिन है। जी सहर फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आप? सहर फ़ोन लाइन पर हैं आप अभी? जी बहुत शुक्रिया नवाजिश, बताइए क्या सवाल है? अच्छी लगाए थे बहू की माहवारी के लिए, माहवारी कुछ जाता नहीं। ज्यादती है या कमी है? 2 महीने तक आता नहीं है, 1.5 महीने 2 आया महीने नहीं। तक। जी तो क्या वो बच्चा का भी मसला है माहवारी में? बहन आपकी बात तो पहुंची नहीं है, कोशिश करके कुछ समझने की जुस्तजू की है। हकीम साहब शायद इन्होंने ये बताया कि 2 महीने से माहवारी आई नहीं है। वैसे देखिए एक ज़रूरी बात ये बतानी है कि अगर बच्चा दूध पीता है तो बेशतर ख़वातीन को हैज़ नहीं आता है। तो अगर बच्चा दूध पी रहा है, कुछ बच्चे जैसी बात आपने की थी, तो एक ये जवाब देना चाहिए था मुझे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बच्चे होते नहीं हैं, तो किसी को भी बच्चे होना मुमकिन नहीं है जब तक उसको हैज़ ठीक ना हो, मामूल पर ना हो। तो इन दोनों सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ। हैज़ अच्छा होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी सेहत अच्छी हो, खून अच्छा हो जिस्म में। तो एक अच्छा सा नुस्खा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चुटकी ये जो आपकी होती है हल्दी, 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक जैतून और 2 चम्मच कलौंजी का सिरका 1 गिलास पानी में मिलाएं और इसे पूरे दिन में 1 बार पी लिया करें। सफ़ेद कौन मोरिंगा 1 ग्राम रोज़ाना पानी, नारियल पानी या दूध के हमरा देना बेहतर है। शक्कर वक्कर भी मिला सकते हैं इनकी ज़रूरत की, अगर इनको ख़राब लगे इसका जायका। बस एक खुराक 1 ग्राम की रोज़ दिया करें। भूख और सेहत के लिए, बालों के लिए और लंबाई के लिए
चेहरे की शादाबी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ये रॉ मटेरियल है। जी, हरियाणा से मंजू साहब, फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? हकीम जी से बात करनी। वो सुन रहे हैं आपको, फरमाइए, बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा जी, हकीम जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। अच्छा जी, मैं ऐसे कह रही थी जी, मेरे नहीं जी, मैं दवाई ले रही हूँ आपसे सियागोंद जी। तो 3 साल से जी मेरे जी पैर में जी, लेफ्ट पैर में दर्द नहीं है गया जी, गोड्डे से लेके नीचे तक जी वह है जी, मतलब पेन नहीं है गया, सुन्नापन है जी। कुछ फायदा हुआ? कब से ले रहे हैं? हाँ जी, मेरे को जी से ले रही हूँ जी। अच्छा, आज से ही शुरू किया है? नहीं जी, 8 अप्रैल से। 8 अप्रैल से जी। 8 अप्रैल से कुछ फायदा नजर आया? ऐसे जी मेरे झटके तो लगते हैं जी, झटके तो लगते हैं। आप कहते हो भी जी झटके लगे तो थोड़ा सा भी फायदा होने लगेगा। कोई पावर नहीं, धीरे धीरे देखो जी, मैं अब तक तो लेने लग रही हूँ जी, दोबारा मंगाया था। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना ज़रूरी है, वज़न ना उठाएं, झाड़ू पोछा भी ना करें और 6-7 महीने तक लगातार इस्तेमाल करें, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। नाज़रीन, यूं ही प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा। हर रोज़ इंशाअल्लाह हकीम साहब के बेमिसाल नुस्ख़ों के साथ, इनके खूबसूरत शायरी के साथ, इनके मुफीद अक़वाल के साथ, ज़र्री अक़वाल के साथ, इसी तरह इस प्रोग्राम की रंगारंगी के साथ हाजिर होते रहेंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, तो इजाज़त आप सबसे भी लेते हैं और बहुत सारा शुक्रिया अदा करते हुए हकीम साहब से भी रुख़्सत तलब करते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इजाज़त नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए आदाब। इस प्रोग्राम